जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कर चुके हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग करेंगे आपका जुलाई और अगस्त का। जुलाई और अगस्त का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आज हम लोग करेंगे। इसके पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग जनवरी से सितंबर तक कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग जुलाई और अगस्त का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करते हैं। सबसे पहले है कि अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। अंगोला के जो है राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश है। अंगोला के राष्ट्रपति कौन है? तो जोआओ मैनुअल गोकाल्वेस लोरेंको। जोआओ मैनुअल गोकाल्वेस लोरेंको। इनकी यात्रा भारत में कब हुई है? तो 2 से 4 मई 2025 को हुई है। तो याद रखेंगे कि अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है 2 से 4 मई 2025 को। इनका नाम है जोआओ मैनुअल। दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी देश है अंगोला। अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलियाई आम चुनाव 2025। ऑस्ट्रेलियाई आम चुनाव 2025 जो है हुआ है। सत्तारूढ़ पार्टी लेबर पार्टी का सत्ता पर कब्जा बरकरार रहा है। यानी कि यहाँ पे जो आम चुनाव हुआ है इसमें सत्तारूढ़ पार्टी जो लेबर पार्टी है उसका सत्ता बरकरार रहा है। प्रधानमंत्री कौन बने हैं पुनः? तो एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज जो है पुनः प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगला पॉइंट है कि निचले सदन के लिए चुनाव हुआ, आम चुनाव। निचले सदन के लिए आम चुनाव हुआ। ऑस्ट्रेलिया प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। यानी कि निचले सदन के लिए जो आम चुनाव होता है ऑस्ट्रेलिया में वो प्रत्येक 3 वर्ष के लिए होता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आपसे पूछा सकता है कि आम चुनाव कितने वर्ष पे होता है? तो 3 वर्षों पे होता है। अगला पॉइंट है कि कनाडा में आम चुनाव के पश्चात लिबरल पार्टी के मार्क कॉर्नी प्रधानमंत्री पद पर बरकरार। यानी कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? मार्क कॉर्नी है। कनाडा में आम चुनाव के पश्चात लिबरल पार्टी यानी कि यहाँ पे जो है लिबरल पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कॉर्नी जो है पद पर बरकरार है। कनाडा के आम चुनाव में सर्वाधिक दुर्गति खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की हुई। खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की हुई है। कनाडा के जो है आम चुनाव में सर्वाधिक दुर्गति किसकी हुई है? खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की हुई है। अगला पॉइंट है कि इनकी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की सीटों की संख्या 24 से घटकर 7 रह गई है। यानी कि जो खालिस्तान समर्थक हैं जगमीत सिंह, इनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की सीटों की संख्या जो है 24 से घटकर 7 रह गई है। अगला प्रश्न है कि त्रिनिडाद और टोबैको की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर दूसरी बार बनी है। त्रिनिडाद और टोबैको की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर कौनवीं बार बनी है? दूसरी बार बनी है। तो आपको याद रखना है कि त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री कौन है? तो कमला प्रसाद विशेषर है, जो दूसरी बार जो है वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। कमला प्रसाद विशेषर के पूर्वज मूलतः बिहार के हिंदू हैं। कमला प्रसाद जो विशेषर वहाँ की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है, इनके पूर्वज जो है मूलतः बिहार के हिंदू धर्म से जो है संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला करने वाले लेबनानी अमेरिकी नागरिक हावी मतार को न्यूयॉर्क के एक अदालत ने 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सलमान रुश्दी का आप लोग नाम सुने होंगे। उन जो है उन पर जानलेवा हमला हुआ है कहाँ पे? लेबनानी अमेरिकी नागरिक हावी मतार को न्यूयॉर्क के एक अदालत ने 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सलमान रुश्दी भारतीय मूल के लेखक हैं। इनके द्वारा जो है पुस्तकें लिखी जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की जो जरूर याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारीकर्ता कौन होता है? तो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। शामिल देश कितने थे इसमें? 180। प्रथम स्थान किसका आया है? नॉर्वे का। अंतिम स्थान में 3 देश हैं, चाइना, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया। प्रश्न क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि प्रेस को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता कहाँ है? तो ये जो है शामिल देश हैं इसमें 180। प्रथम स्थान नॉर्वे का है और अंतिम स्थान 3 देश का है इसमें, चाइना, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया का। ये 180वां स्थान है। आप जानते हैं कि चाइना में भी जो है प्रेस जो है ज़्यादा स्वतंत्र नहीं है। उत्तर कोरिया का तो है ही, वहाँ पे जो है किम जोंग है। और इरिट्रिया में जो है भारत का स्थान इसमें 151वां है। याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 151वां है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है अगला, उसकी तरफ चलते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है हमारा, अलीगढ़ में बनेगा देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय।
अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे जो है देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने की बात कही जा रही है। अलीगढ़ में जो है देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने की बात की जा रही है। अलीगढ़ जो है ताला के लिए फेमस भी है, वहाँ पे ताला सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, तो सबसे बड़ा संग्रहालय जो है अलीगढ़ में बनने जा रहा है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा हुई है जून 2025 में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा की गई है जून 2025 में। साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है। तो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। निकोस क्रिस्टोडोलिडेस साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं वो है निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। राजधानी साइप्रस की क्या है? तो निकोसिया। कभी कभी जो है राजधानी पूछ दिया जाता है। राजधानी इसका क्या है साइप्रस का? निकोसिया। और मुद्रा क्या है? यूरो। यानी कि साइप्रस में जो है अभी मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया गया है। अगला टॉपिक है कि पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, यानी कि साइप्रस पीएम मोदी क्यों गए हैं। तो इसमें है कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो है तुर्की जो साइप्रस का पड़ोसी है, तुर्की जो है वो साइप्रस का पड़ोसी है और तुर्की पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहा है। तुर्की जो है पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहा है। तुर्की और साइप्रस के आपसी संबंध बेहद खराब हैं। तुर्की और साइप्रस के जो है आपसी संबंध क्या है? बेहद खराब है। साइप्रस के एक बड़े क्षेत्र पर तुर्की ने कई दशकों से कब्जा किया हुआ है। तुर्की खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, इसलिए पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी कि साइप्रस गए हैं। साइप्रस और तुर्की जो है पड़ोसी देश हैं और ये जो है तुर्की जो है पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। तुर्की किसका समर्थन कर रहा है? पाकिस्तान का। इसलिए जो है पीएम मोदी का साइप्रस यात्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण जाना रहा है रणनीतिक और कूटनीतिक जो है दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी 15 जून को साइप्रस पहुंचे थे। पीएम मोदी जो है कब साइप्रस पहुंचे? 15 जून को। पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये प्रश्न तो याद जरूर रखिएगा कि पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियस थर्ड से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को जो है साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को मिला यह 23वां विदेशी यानी कि वैश्विक सम्मान है। पीएम मोदी को मिला यह 23वां वैश्विक सम्मान है। अगला टॉपिक है हम लोग का कि कनाडा कब पहुंचे। ये तो 16 जून को पीएम मोदी कनाडा पहुंचे। कनाडा के जो है प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। अभी हम लोग पीछे पड़े हुए थे कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भागीदारी का उनका मुख्य कार्यक्रम था। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा क्यों गए हुए हैं? तो ये G7 शिखर सम्मेलन वहाँ पे जो है हो रहा था, 51वां G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था। उसी में जो है कनाडा के प्रधानमंत्री ने इनको अतिथि के रूप में जो है वहाँ पे इनवाइट किया था। यद्यपि भारत G7 का सदस्य नहीं है। भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। ये गलती मत याद रखिएगा कि हाँ G7 का सदस्य है। ये G7 का सदस्य नहीं है। इसको जो है अतिथि के रूप में जो है वहाँ पे बुलाया गया है। G7 सम्मेलन 2025 जो है कहाँ हुआ है? तो कनाडा के कैलगरी प्रांत में हुआ है। कनाडा के कैलगरी प्रांत में। कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा है। मुद्रा इसका कैनेडियन डॉलर है, यानी कि वहाँ पे मुद्रा कैनेडियन डॉलर चलता है। G7 के सदस्य कौन कौन से हैं? तो G7 के सदस्य हैं अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान और यूरोपीय संघ। यानी कि 7 सदस्यों के अलावा इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। G7 के सदस्य को अगर आपको याद रखना है तो क्या याद रखिएगा? AGF जूस पिलाओ। इसके लिए आपको जो है ट्रिक याद रखना है। AGF जूस पिलाओ। A से हो जाएगा अमेरिका, G से हो जाएगा आपका जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से आपका जापान हो जाएगा, U से यूनाइटेड किंगडम, I से इटली हो जाएगा, इसलिए कि अंग्रेजी में इटली I से ही लिखते हैं। C से कनाडा हो जाएगा और E से यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, यानी कि यूरोपियन संघ हो जाएगा। तो आपको याद रखना है AGF जूस पिलाओ। A का मतलब अमेरिका, GF का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं और जूस हो जाएगा आपका। तो AGF जूस पिलाओ, इससे आप जो है G7 के सदस्यों को याद रख सकते हैं। AGF जूस पिलाओ। GF मतलब गर्लफ्रेंड हो गया, तो उससे जो है आप लोग याद रख सकते हैं AGF जूस पिलाओ। तो A से अमेरिका हो जाएगा, G से आपका जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान हो जाएगा, U से यूनाइटेड किंगडम, I से इटली, क्योंकि अंग्रेजी में इटली I से लिखते हैं, C से कनाडा और E से यूरोपियन यूनियन। ये जो है क्या हो जाएंगे? ये G7 के सदस्य हो जाएंगे। तो याद करने के लिए भी जो है आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं।
पीएम मोदी 18 जून को क्रोएशिया पहुंचे, यानी कि वहां से ये सब समाप्त करने के बाद जो है पीएम मोदी 18 जून को क्रोएशिया पहुंचे। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव, ये क्रोएशिया की राजधानी जो है एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो आंद्रेज प्लेकोविक हैं जो है क्रोएशिया के प्रधानमंत्री। किस भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली ही यात्रा थी, यानी कि पीएम मोदी यहाँ पहुंचने वाले जो है पहले ही प्रधानमंत्री थे। कहाँ पे? क्रोएशिया। अगला टॉपिक है कि पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पेलासियोस की भारत यात्रा, यानी पराग्वे के जो राष्ट्रपति हैं सैंटियागो पेना पेलासियोस की इनकी जो है भारत यात्रा हुई है 2 से 4 जून 2025 को। पराग्वे की राजधानी क्या है? तो असुनसियोन है। मुद्रा इसका गुयारानी है। मुद्रा इसका क्या है? गुयारानी। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में जारी नए करेंसी नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान का फोटो जो है हटा दिया गया है। अभी जो है वहाँ पे जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है उसने जो है बांग्लादेश में जारी नए करेंसी नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान यानी कि जो बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनका फोटो जो है वहाँ से हटा दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नोट पर से जो है इनका फोटो हटाया गया है ये जरूर याद रखिएगा। 1 जून से 1000 टका, 50 टका, क्योंकि वहाँ का जो मुद्रा है टका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और उसकी मुद्रा क्या है? टका है। तो 1 जून से 1000 टका, 50 टका और 20 टका के नए नोटों पर इनका तस्वीर नहीं है। बाकी कुछ पुराने नोट्स और कुछ पुराने जो है सिक्के हैं जिस पे इनके तस्वीर हैं, लेकिन 1000 टका, 50 टका और 20 टका के नए नोटों पर इनका तस्वीर हटा दिया गया है। अगला टॉपिक है कि शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। जो अंतरिम सरकार वहाँ पे बनी है उन्होंने जो है शेख मुजीबुर रहमान यानी कि बांग्लादेश का जो है राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता था, इसका दर्जा भी जो है समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यून सुक योल की बर्खास्तगी के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। पहले से ही आप लोग जानते हैं कि दक्षिण कोरिया में जो राष्ट्रपति थे यून सुक योल, इन पे जो है महाभियोग चल रहा था। इनको जो है जेल में भी डाला गया, फिर जो है इनको बर्खास्त किया गया क्योंकि इन्होंने मार्शल लॉ लगाने का जो है फैसला किया था, जो न्यायालय ने जो है उसे असंवैधानिक करार दिया था कि हाँ मार्शल लॉ नहीं लगाया जाना चाहिए, और खुद इनके सांसद भी इनके विरोध में आ गए थे, जिसके चलते जो है इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया। और उसके बाद जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि यून सुक योल की पार्टी क्या है? तो पीपुल्स पावर पार्टी, यानी कि यून सुक योल जो वहाँ के दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी पार्टी क्या थी? पीपुल्स पावर पार्टी। 2022 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और 2027 तक कार्यकाल था, लेकिन 2025 में ही इनको जो है अपना पद छोड़ना पड़ा, बर्खास्तगी इनकी हो गई है। अगला प्रश्न कि 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि 12 देश के नागरिक जो है अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का कि बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और लटाविया और लाइबेरिया 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे। बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लताविया, लाइबेरिया ये जो है 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? तो 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 10 हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10, और अस्थायी सदस्य 5 हैं। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होता है। जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। और अस्थायी सदस्य जो है कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना है। अस्थायी सदस्य 5 हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। अगला प्रश्न है कि G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 2025 जो है ये कनाडा में कैलगरी में हुआ है। कनाडा में कैलगरी में कानानाइस्किस में संपन्न हुआ है। आपसे जो है पूछा जा सकता है कि G7 का जो है इस बार का थीम क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स G7 का थीम जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स।
अगला पॉइंट है, ये भी पूछा हो सकता है कि पीएम मोदी लगातार छठा बार G7 आउटरीच सत्र में भाग लिए हैं। पीएम मोदी के द्वारा जो है लगातार छठे बार जो है G7 आउटरीच सत्र में भाग लिया गया है। अगला प्रश्न है कि 52वां G7 सम्मेलन जून 2026 में फ्रांस की मेजबानी में होगा। आपसे पूछा सकता है कि 51वां कहाँ हुआ है, तो कनाडा में, और 52वां कहाँ होगा, तो फ्रांस में। तो 52वां G7 सम्मेलन जून 2026 में फ्रांस की मेजबानी में होगा। अगला प्रश्न है कि इजराइल ईरान के बीच 12 दिन के भीषण युद्ध के पश्चात युद्ध विराम, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच में जो है 12 दिन के भीषण युद्ध के पश्चात क्या हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। आइए इससे कुछ रिलेटेड चीज जानते हैं। इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल के द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया गया राइजिंग लायन नाम से की गई। इस सैन्य कार्यवाही में इजराइल के 200 विमानों ने ईरान के लगभग 100 ठिकानों को निशाना बनाया। कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया गया। जैसे भारत में जो है ऑपरेशन सिंदूर चला के जो है 9 पाकिस्तान के 9 ठिकानों को जो है तबाह कर दिया गया था, वैसे ही इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम से की गई सैन्य कार्यवाही में इजराइल के 200 विमानों ने ईरान के जो है लगभग 100 ठिकानों को निशाना बना लिया। अगला टॉपिक है कि अमेरिका का ईरानी परमाणु ठिकानों पर भी हमला हुआ। अमेरिका जो है ईरानी परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। किसके तहत, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जो है ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इसी के तहत ईरान के पहाड़ी के नीचे बने बहुचर्चित फोर्डो परमाणु षड्यंत्र, यानी कि ईरान का जो फोर्डो परमाणु षड्यंत्र था उस पर बंकर बस्टर बम बरसाकर उसे अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। यानी कि अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जो है उसके फोर्डो परमाणु षड्यंत्र पर बम बरसाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इसी के तहत सबसे खतरनाक B-2 बम वर्षक विमान से भारी भरकम बम अमेरिका ने बरसाए। अगला है कि दो अन्य ये क्या हो गया,